Hello students, we are going to learn second chapter of civics of SST of class 8 secularism. सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि जिसमें धर्म का स्टेट के साथ कोई लेना देना नहीं हो। मतलब कि जहाँ स्टेट किसी भी धर्म का फेवर नहीं करे, किसी भी धर्म के पक्ष में काम नहीं करे, इसी को सेकुलरिज्म बोलते हैं। We find many examples of discrimination on the basis of religion in our society, country and the world. कहता है हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण इस दुनिया में, देश में, समाज में, जहाँ की धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। Members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. कहता है कि वह होता क्या है कि जो एक धर्म के समूह के लोग होते हैं वे दूसरे समूह के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। We have witnessed many barbaric communal rights from time to time in our country. हम अपने देश में भी समय समय पर बड़ा ये धार्मिक जो राइट है, दंगे हैं, इसको देखे हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब देश का विभाजन हुआ था आज़ादी के समय, तो उस समय भी बहुत बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। जनरली कम्युनलिज्म refers to a politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community. कहता है कि कम्युनलिज्म किसको रेफर करते हैं, वैसी राजनीति को जहाँ की एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के समूह के खिलाफ बिल्कुल हॉस्टाइल कर दिया जाता है, मतलब दुश्मनी पैदा कर दिया जाता है। ऐसा भाव पैदा किया जाता है कि एक धार्मिक समूह के लोग दूसरे धार्मिक समूह के लोगों के प्रति घृणा, द्वेष उन्हें पैदा हो जाता है। इसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। कहता है ये विशेष प्रकार का राजनीतिकरण है धार्मिक पहचान के समूह के लोगों का। मतलब धार्मिक पहचान का जो राजनीतिकरण है ये कम्युनलिज्म है। In the context of a multi-religious country, the phrase religious nationalism gets a similar meaning. कहता है जहाँ देश में बहुत प्रकार के रिलीजियस ग्रुप रहते, धार्मिक ग्रुप रहते हैं, वहाँ पर अगर यह कहा जाए कि धार्मिक राष्ट्रवाद है तो वो उसी प्रकार का है, कम्युनलिज्म के ही प्रकार का है। और जो कम्युनलिज्म है ये सेकुलरिज्म के अपोजिट शब्द है। जहाँ हम लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं वहाँ धार्मिक ये जो द्वेष है इसको कम्युनलिज्म बोलते हैं। द टर्म सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीमेबल ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है जो सेकुलर शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा डाला गया। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, माने देश का अपना कोई धर्म नहीं है। द पीपुल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल्स एज इक्वल सिटीजन्स रिगार्डलेस दियर रिलीजन एंड फेथ। कहता है भारत देश का अपना धर्म है, धर्म नहीं है, और भारत देश के लोगों को फ्रीडम है धर्म के बारे में कि जो भी धर्म है वो मान सकता है। और जो स्टेट है मतलब जो देश की सरकार है वह सभी व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देता है, चाहे वो किसी धर्म को माने, किसी विश्वास को माने। एज वी नो दैट आवर कंट्री हैज़ डिफरेंट रिलीजन्स, फेथ्स, बिलीफ्स and modes of worship, therefore secularism is the pivot of our democratic system. कहता है जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत प्रकार के धर्म, विश्वास,
और विभिन्न प्रकार के पूजा करने की तरीका लोगों में है। इसलिए जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसकी धूड़ है, इसकी कील है। द होल फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी इज वोवन बाय द वार्प एंड द वेफ्ट ऑफ द सेकुलरिज्म। कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वह सेकुलरिज्म के ताने बाने से बुना हुआ है। मतलब जो भी धागा से हमारा ये सोसाइटी बना है, हमारे देश में जो गणतंत्र है, वह इसी ताना बाना से बुना हुआ है। किसके ताना बाना से? तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के ताना बाना से। इन कंट्रास्ट, you may be the opinion that no one should be discriminated against on the grounds of his or her religious practices and beliefs। कहता है इसके अगेंस्ट आप को भी यह विश्वास होगा, यू मे बी द ओपिनियन दैट, आपका भी विश्वास होगा, विचार होगा कि किसी को भी नहीं भेदभाव किया जाए किसी के साथ, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके विश्वास के आधार पर। दिस इज द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। और यही जो है कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें, यही हमारे सेकुलरिज्म की खुशबू है। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। अब कहता है कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, क्या है सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म रेफर टू द बिलीफ दैट रिलीजन should not be involved in the organization of a society। कहता है कि किसी भी समाज का जो संगठन होता है, उसमें रिलीजन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसमें धर्म को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। A secular state is one in which the state does not officially promote any particular religion as the state religion। कहता है वह धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करे, किसी भी धर्म को नहीं कहे कि हमारा धर्म है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। हियर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट। और भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है, बराबरी का दर्जा मिलता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस हिज हर ओन रिलीजन। और भारत में सभी व्यक्ति को छूट है कि वे अपने धर्म को माने, उसका पालन करें। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। और जितने भी देश के नागरिक हैं वे कानून की आँखों में, कानून के सामने बराबर हैं। Our country neither favor any particular religion nor does it discriminate against any religion। हमारा देश किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता है और ना किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। मतलब किसी एक धर्म को मानना और किसी धर्म के साथ भेदभाव करना, ऐसा अपने देश में नहीं होता है। The government cannot formulate such policy which discriminates between various religious communities that live in India। और देश कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिसमें यहाँ के देश के लोगों को धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए। In short, secularism refers to the separation of religion from the state। ये धर्मनिरपेक्षता क्या कहता है कि जो सरकार है उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म अलग है और सरकार अलग है। Every religion has द फ्रीडम टू ग्रो एंड प्रोस्पर इंडिया। और अपने देश में सभी धर्म को आगे बढ़ने का, विकास करने का बिल्कुल छूट है, स्वतंत्रता मिली हुई है। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार का कानून बना हुआ है। दीज राइट प्रोटेक्ट अस एज सिटीजन्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन द ट्रेनिंग ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटीज़। और कहता हमारा जो संविधान है हमको राइट देता है, क्या राइट देता है? ये फंडामेंटल राइट कि स्टेट अगर हमारे खिलाफ कोई शक्ति का प्रयोग करे तो उसके खिलाफ हम कानून के दरवाज़ा को खटखटा सकते हैं।
और मेजॉरिटी कम्युनिटी भी यदि दबाव डाले तो उसके अति से बचने के लिए संविधान में शक्ति दिया गया है यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को। इन दिस वे वी सी दैट द आइडियल सेकुलरिज्म एज द रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल गेट ट्रांसलेटेड इनटू फंडामेंटल राइट्स। और कहता है जो आदर्श धर्मनिरपेक्ष है जिसमें कि सभी धर्मों को फ्रीडम है वो फंडामेंटल राइट के तहत दिया गया है। नीड फॉर सेकुलरिज्म, वो कहता है कि सेकुलरिज्म की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें सेकुलरिज्म चाहिए। कहता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट फॉर द फॉलोइंग रीजन। कहता है निम्नलिखित कारणों से धर्म को और राज को अलग अलग रहना है। सेकुलरिज्म इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। कहता अगर देश में सही रूप से लोकतंत्र को चलना है तो वहाँ सेकुलरिज्म होना है। ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप। कहता दुनिया के करीब करीब देशों में एक से अधिक धार्मिक समूह है। फ्रॉम एमोंग दीज ग्रुप्स वन ग्रुप मे बी इन मेजोरिटी। और कहता इसमें एक ग्रुप बड़ा होता है जिसको बहुमत होता है। इन दिस मेजोरिटी रिलीजियस group has access to state power. If any misuse this power and financial resources to discriminate against the person of other religious group. और इसमें क्या हो सकता है कि लोकतंत्र में जो बड़ा समूह होता है उसका सत्ता में ज़्यादा भागीदारी होती है। तो अगर संविधान में सेकुलरिज्म नहीं हो तो जो बड़ा समूह है वह सरकार के पावर को और जो आर्थिक स्रोत है उसका उपयोग भेदभाव करने के लिए दूसरे धार्मिक समूहों के खिलाफ कर सकता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन मे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स दैट ए डेमोक्रेटिक कंट्री गारंटीड टू इट्स सिटीजन। कहता अगर धर्म के आधार पर भेदभाव होगा तो लोगों को जो संविधान ने लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं उसका वायलेशन होगा, उसका उल्लंघन होगा। It is essential for a democratic country to be secular because it has to protect the freedom of individual to exit from their religion, adopt another religion, and have the freedom to interpret religious teachings differently. कहता अगर देश के अंदर डेमोक्रेसी में अगर सेकुलरिज्म नहीं रहेगा तो लोगों को किसी दूसरे धर्म को अपनाने का, किसी दूसरे धर्म को मानने का या धर्म में जो उपदेश दिया जाता है उसको अपने द्वारा उसकी व्याख्या करना, ये जो फ्रीडम है वो नहीं रह सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म बहुत ज़रूरी है। अब कहता है इंडियन सेकुलरिज्म, कहता अब अपने देश में सेकुलरिज्म कैसा है। ऑल दो द टर्म सेकुलर वार इंसर्टेड इन द प्रिमल इन 1976 8 इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन ए सेकुलर स्टेट। कहता यद्यपि भारत में अपने संविधान का जो प्रस्तावना है प्रिमेबल है उसमें सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, लेकिन आज़ादी के बाद से ही अपना देश हमेशा सेकुलर रहा है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विद डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। का तो अपना देश बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग प्रकार की संस्कृति है। In fact, the fraternity and unity of our country like India could be built only on a secular basis. कहता है भारत में एकता तभी कायम हो सकता है और लोगों के बीच भाईचारा तभी कायम रहेगा जबकि अपना देश सेकुलर रहेगा और सेकुलरिज्म के आधार पर ही अपने देश की एकता कायम रहेगी। According to our constitution, only a secular state can achieve its objectives by issuing the following elements. कहता है कि अपने देश में संविधान क्या कहता है कि एक सेकुलर स्टेट ही अपना जो लोकतंत्र में जो उसने अपना ऑब्जेक्ट्स रखा है, अपने जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा कर सकता है। कहता वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर रिलीजियस ग्रुप इन द कंट्री। कहता क्यों? कहता एक जो धार्मिक समूह है दूर में धार्मिक समूह पर आधिपत्य नहीं करे। सम मेंबर्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कहता एक ही धार्मिक समूह के अंदर एक समूह दूसरे समूह के ऊपर
डोमिनेशन नहीं करे, आधिपत्य नहीं करे। द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट डज इट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। और देश भी जो है वह किसी को एक खास धर्म पर दबाव नहीं डाले, इन्फोर्स नहीं करे, और उस जो व्यक्तिगत फ्रीडम है धर्म मानने का उसको भी नहीं छीन पाए। आवर कंट्री प्रिवेंट द एवं मेंशन डोमिनेशंस इन द फॉलोइंग वेज। कहता है अपना देश निम्नलिखित प्रकार से ये जो डोमिनेशन है एक धार्मिक समूह का दूसरे के ऊपर, उसको अलग करता है, उसको नहीं करने देता है, बचाता है। इंडिया हैज एडॉप्टेड स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। पहले तो देश ने राज्य से धर्म को अलग किया। इट डज नॉट मीन सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और वह किसी एक धर्म को का समर्थन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन गवर्नमेंट स्कूल प्रीमाइसेस। कहता है हमने किसी भी सरकारी स्कूल में हम कोई भी धार्मिक समारोह को नहीं मनाते हैं। देयर इज ए पब्लिक हॉलीडे फॉर ईच इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल सो दैट वी कैन सेलिब्रेट इट एट होम। कहता है जब भी कोई धार्मिक किसी धर्म का फेस्टिवल का दिन होता है तो उस दिन सरकारी छुट्टी होती है, क्योंकि हम लोग अपने घरों पर उस धार्मिक धर्म को मनावें, फेस्टिवल त्यौहार को मनावें। इंडिया ऑल्सो एडॉप्ट द स्टडी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेज इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ आवर रिलीजन्स। और भारत का यह भी पॉलिसी है कि हम किसी भी धार्मिक प्रैक्टिस में अपना इंटरफेरेंस नहीं करें, उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करें। और सब लोग ऐसा क्यों करता है कि जो भी धार्मिक भेद थी, धार्मिक जो विश्वास है उसका स्टेट सम्मान करता है, समझ गए, बराबरी के साथ रिस्पेक्ट करता है। फॉर दिस पर्पस स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस इन लॉज फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। कहता है इसके लिए, ऐसा करने के लिए कि सब लोगों को फ्रीडम हो अपना धर्म मनाने के लिए, अपना धार्मिक विश्वास मानने के लिए। और इसके लिए ये भी करता है स्टेट कि अगर धर्म मानने वालों के बीच कोई कुरीति है जिससे दूसरे लोगों को हार्म होता है, उसके रोकने के लिए कानून बनाता है। उसी का एग्जाम्पल है एज पर द लॉ ऑफ इन दिल्ली बियरिंग ए हेलमेट इज एसेंशियल फॉर द पर्सन ड्राइविंग टू व्हीलर्स। कहता है देश में, दिल्ली में ऐसा या पूरे देश में ऐसा है कि यदि आप टू व्हीलर्स चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। बट द सिख हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस लॉ। लेकिन जो सिख धार्मिक समूह के लोग हैं उनको इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि वियरिंग ए पगड़ी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिख रिलीजन। क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी पहनना एक उसका पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। सो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स द सिख्स टू वियर ए हेलमेट। और इसलिए सिख धर्म के मानने वाले लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि वो हेलमेट लगाए हैं। द स्टेट एडॉप्ट द स्टडी ऑफ इंटरवेंशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डोमिनेशन मेंशन अर्लियर। कहता है ऊपर में जो आधिपत्य करने की बात थी कि कोई धार्मिक समूह दूसरे पर आधिपत्य करे, उसके रोकने के लिए भी सरकार कानून बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी इन विच मेंबर्स ऑफ ए रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस सम लोअर कास्ट हिंदूज। कहता है एक होता है छुआछूत की भावना, जो हिंदू धर्म के अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के हिंदू लोगों के साथ करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन दिस प्रैक्टिसेज ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये छुआछूत का जो अथी था उसको कानून बना के रोका गया भारतीय संविधान में। इन दिस वे द स्टेट इंटरवेंस इन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इविल सोशल प्रैक्टिसेज। और इस प्रकार जो संविधान है, देश है, वह इस प्रकार के भेदभाव को रोकता है जहाँ पाता है कि समाज में कोई धार्मिक आधार पर कोई बुराई है। इट बिलीव्स दैट द अनटचेबिलिटी वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द लोअर कास्ट हिंदू। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो छुआछूत की भावना है यह लोअर कास्ट के हिंदू के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसकी अवहेलना करता है, उसको उसकी उपेक्षा करता है। द स्टेट ऑल्सो इंटरवेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल इनहेरिटेंस राइट। और कहता है जहाँ ऐसा रिलीजन बेस में कोई कम्युनिटीज में कोई राइट है जो कि लोगों की बराबरी के दर्जा को के साथ भेदभाव करता है या संपत्ति के स्थान में भेदभाव करता है, तो उस समय स्टेट उसमें इंटरफेयर करता है। द स्टेट इंटरवेंस इन द रिलीजियस थ्रू द सपोर्ट। कहता है इसके साथ स्टेट धार्मिक लोगों के साथ भी हस्तक्षेप करता है मदद के रूप में। फॉर एग्जाम्पल आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द रिलीजियस कम्युनिटीज
टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। और दूसरी तरफ से मदद क्या करता है स्टेट, कहता है कि नहीं आप अपने स्मॉल कम्युनिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप अपना स्कूल अपना कॉलेज चला सकते हैं। स्टेट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू दिस इंस्टीट्यूशन। और जो स्टेट है ऐसे फिनेंस इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद भी प्रदान करता है। अब सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म विद द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। कहता है कि भारत जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है तो ये जो सेकुलरिज्म है वो दूसरे देशों में क्या समानता और असमानता है। कहता है इंडियन सेकुलरिज्म इज सिमिलर टू द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द फॉलोइंग वे। कहता है भारत में जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वह दूसरे देशों से निम्न प्रकार से समान है। Some of the above mentioned objectives regarding secularism are similar in the other countries as well as have been included in the constitution of other democratic countries of the world। कहता हम लोग जो पीछे पढ़े कि देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें सेकुलरिज्म जो लिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वह दूसरे देशों में भी इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है और दुनिया के अदर डेमोक्रेटिक कंट्री में। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार सेकुलरिज्म को लिया गया है उसी प्रकार दूसरे देशों में भी जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलरिज्म को लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ए ऑफिशियल रिलीजन। कहता है पहला जो संशोधन हुआ अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ भी यही कहा गया कि स्टेट किसी भी रिलीजन को अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानेगा, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। दैट इज इट कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, मतलब किसी एक धर्म को विशेष छूट नहीं देगा। एज वी नो द सेम इज़ द केस इन इंडिया। हम जानते हैं कि अपने देश में भी ऐसा ही है। हियर ऑल्सो नाइदर स्टेट नॉर द रिलीजन कैन इंटरफेयर द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। कहता है कि यहाँ भी स्टेट या धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब डिसिमिलरिटीज़ क्या है, क्या अंतर है। कहता है इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कहता है लेकिन भारत का जो सेकुलरिज्म है दूसरे देशों से अलग है। किस वे में अलग है? तो इंडियन सेकुलरिज्म कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स इन केस ऑफ अनटचेबिलिटी। कहता है अपने देश में जहाँ देखता है ऐसा कि धर्म जो है उसके आधार पर अगर एक समूह के साथ दूसरे समूह के साथ कोई भेदभाव है, अगर धर्म में ऐसा कोई विश्वास है तो उसको धर्म स्टेट रोकता है, जैसे कि छुआछूत के मामले में अपने देश में किया गया। बट देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। कहता लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहाँ स्टेट किसी प्रकार का भेद माने अगर कोई भेदभाव भी अंदर में होता है, अगर धर्म के अंदर कोई ऐसा प्रैक्टिस है जिससे कि भेदभाव होता है, तो वहाँ का जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है वो इसमें इंटरवेन नहीं करता है। इंडियन सेकुलरिज्म एनी इंटरफेरेंस इन द religion by the state has to be based on the ideal laid in our constitution। कहता है कि हमारे देश में क्या होता है कि अगर कोई हम हस्तक्षेप करते हैं किसी धर्म में तो वो उसी आधार पर करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। दस वी फाइंड दैट इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इट वर्क्स ऑन द वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन बाय एनी वन कम्युनिटी टुवर्ड्स द अदर। कहता है इसमें अगर कोई कम्युनिटी भेदभाव करता है दूसरे धर्म के समूह के साथ तो हमारा संविधान हमारा कानून से रोकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल्स। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट की गारंटी करता है कि देश के प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है वो सुरक्षित रहे। हाउएवर वी मे फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ द वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन आवर सोसाइटी। लेकिन बहुत ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। देयरफॉर लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। इसलिए कानून का सही ढंग से पालन होना चाहिए, बिल्कुल कड़ाई से पालन होना चाहिए जिससे किसी भी लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो। अब कहता है डू यू नो, अब एक विशेष जानकारी दी गई है कैसे सेकुलरिज्म अपने देश में काम करता है। कहता है इन 2004 फ्रांस पास्ड ए लॉ दैट बैन्स स्टूडेंट्स फ्रॉम बियरिंग एनी कंस्पिकुअस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिम्बल्स। कहता है 2004 में फ्रांस ने कहा कोई भी धार्मिक चिन्ह या
उसको आप नहीं धारण कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द इस्लामिक हेड क्राफ्ट, द जूइश स्कल कैप और लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस, कहता है वहाँ फ्रांस में बिल्कुल बैन कर दिया गया कि आप बुर्का नहीं पहन सकते हैं। जो इस्लामिक धर्म को मानने वाली महिलाएं हैं या जूइश हैं वो भी स्कल कैप नहीं, टोपी नहीं पहन सकते हैं। और जो क्रिश्चियन हैं वो क्रॉस लगाते हैं, एक चेन गले में, उसको भी नहीं पहन सकते हैं। दिस लॉज प्रोहिबिट्स मुस्लिम गर्ल्स टू वियर हेड स्कार्फ वाइल अटेंडिंग स्कूल, कहता स्कूल पहुंचने पर जो मुस्लिम लड़कियां पहनती थी बुर्का, उसको पहनने पर रोक लगाया। मेनी अपराइजिंग्स हैव बीन टेकन प्लेस अगेंस्ट दिस लॉ सिंस देन, कहता वहाँ फ्रांस में इस लॉ के कानून के खिलाफ बहुत विद्रोह, बहुत विरोध वहाँ पर चल रहा है अभी भी। जब ये कानून वहाँ बनाया गया तो ये शुरू हुआ। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द बिलीफ दैट रिलीजन शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, कहता है जो सेकुलरिज्म है उसका विश्वास है कि धर्म को कभी भी समाज के ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, कहता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वह है जो कि किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करे, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करे स्टेट रिलीजन के रूप में कि राष्ट्र का धर्म है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर डज इट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए रिलीजन, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और ये किसी भी धर्म का फेवर नहीं करता है और ना किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करता है। सेकुलरिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, कहता अगर किसी देश को लोकतांत्रिक रूप से चलना है तो उसके धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है। इट इज़ इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री टू बी सेकुलर बिकॉज इट हैज टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सिट फ्रॉम द रिलीजन, एडॉप्ट अनदर रिलीजन एंड टू हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टेक्निक्स, कहता हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र में सेकुलरिज्म। बिल्कुल यही क्या कर सकता है कि आदमी का, एक एक व्यक्ति का जो फ्रीडम है क्या करने का, कि हम अपना धर्म छोड़ दें, किसी दूसरे धर्म को अपनाएं या अपने कोई धर्म को किसी दूसरे रूप में व्याख्या करें, ये फ्रीडम देता है। कौन देता है? सेकुलरिज्म, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ज़रूरी है। इन द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप सेज हिंदुइज्म इन इंडिया मे फेस ए लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी, और सेम धार्मिक समूह में भी, जैसे हिंदुइज्म अपने देश में है तो एक समूह का दूसरे समूह के खिलाफ विरोध होता है। तो ये ज़रूरी है, अगर कोई जो दबंग ग्रुप है अगर दूसरे के साथ भेदभाव करता है तो उसका विरोध कहाँ होगा? ये डेमोक्रेसी में ही। कब? जबकि वह देश सेकुलर कंट्री होगा या संविधान की गारंटी करेगा, तभी। द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इविल सोशल प्रैक्टिसेस, और दूसरा चीज़ क्या है कि जो धार्मिक गलत प्रैक्टिसेज हैं, भेदभाव की नीति है, जो एक समूह को दूसरे समूह को गलत तरीके से, कोई गलत प्रैक्टिस है जो ह्यूमन राइट के लिए ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट के लिए ज़रूरी है, उसको स्टेट धर्म में हस्तक्षेप करके उसको रोकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल्स, और हमारा जो संविधान है वह इसी धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के आधार पर लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का।